हाँ जी बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने जो है एक गोल्ड फॉयल पेपर लिया। इनका नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। इनको बहुत ही इस बारे में बहुत ही ये उत्सुक थे इस बारे में जानने के लिए कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड। तो वो देखना चाहते थे कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल पेपर लिया। गोल्ड फॉयल पतला होता है बिल्कुल, और उन्होंने गोल्ड फॉयल पेपर इसलिए लिया क्योंकि जो गोल्ड होता है दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वेरी थिन शीट। एक गोल्ड ऐसा मेटल है जो दे कैन बी डक्टाइल, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल पतली शीट में। इसलिए उन्होंने वो गोल्ड फॉयल पेपर लिया। अब उन्होंने ये गोल्ड फॉयल पेपर लिया, यहाँ पे देखिए, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉयल पेपर बिकॉज ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल। क्योंकि पतली से पतली लेयर चाहिए थी उनको, इसलिए उन्होंने थिन पेपर लिया इस गोल्ड फॉयल पेपर का। उन्होंने उसके बाद क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स रेज की उन्होंने उसके ऊपर बौछार की एक तरह से। ठीक है, तो आपको मैं अब इसमें ये बता रही हूँ कि गोल्ड फॉयल पेपर की, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल के डायग्राम को देखिए, ये देखिए, ये ठीक है, ये दे आर द एटम ऑफ गोल्ड फॉयल पेपर। ये सारे एटम बनाए हुए हैं गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं सर्कल सा, ये क्या है बेटा, गोल्ड फॉयल पेपर के एटम्स हैं। इनके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स देख रहे हैं अपने डायग्राम में, ये अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बम्बारिंग हो रही है। तो अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर अब बौछारें की, तो देखिए बेटा, सब कुछ तो अल्फा पार्टिकल्स देखिए बिल्कुल क्रॉस आउट करके निकल रहे हैं। जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये डॉट सा जो आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के जो इधर से जा रहे हैं वो तो दे आर गो स्ट्रेट, वो तो सब बीच से इधर चले गए। ठीक है, कुछ जो थे जो न्यूक्लियस से टकराए हैं, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस से टकराया ये अल्फा पार्टिकल्स, तो ये वापस डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया है। तो कुछ तो बेटा सीधे चली गई थी रेस, और कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई थी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये डिफ्लेक्ट होकर उनके दिमाग में आया, कंक्लूजन लगाया उन्होंने कि ये डिफ्लेक्ट होकर क्यों वापस आ गई हैं। ठीक है, उन्होंने ये इस बात की उन्होंने दिमाग में सोचा कि कुछ तो चली गई हैं और एक कुछ आदि डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। तो उन्होंने ये जो है, मैं आपको अब नोट्स में दिखा रही हूँ कि उन्होंने एक ऐसा क्या कंक्लूजन निकाला और क्या बात थी। इसके लिए आप अब मेरे नोट्स में देखिएगा सब बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दिख रहा है, यहाँ मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, ठीक है, थ्रू द गोल्ड फॉयल। कुछ चले गए। आपको ये फिगर 4.2 है जो मैंने अभी आपको बुक में दिखाया, वो देख लेना आप सब बच्चे। सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, ये भी बता दिया आपको। 1 out of 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंडेड। उन्होंने कहा जो इतने जो पार्टिकल्स थे वो रिबाउंड मीन्स वापस आए। ठीक है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखा। अब देखो ये बच्चे, इसमें ये कंक्लूजन क्या निकाला था उन्होंने, मोस्ट ऑफ द स्पेस, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है। देखिए, मोस्ट ऑफ, इसका मतलब कुछ जो स्पेस खाली है जिसके द्वारा वो पास आउट हो गए अल्फा पार्टिकल्स, कुछ बिल्कुल सीधी निकल गई हैं। इसका मतलब कुछ स्पेस खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कुछ खाली है, इसका मतलब कुछ स्पेस। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, कुछ वापस टकराकर आए हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात नोट की। एंड स्मॉल, ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल, indicating that all the particles charge and the mass of the atoms were concentrated in very small volume within the atom। और उन्होंने कहा कि कुछ जो है 180 डिग्री पर वापस आए हैं और ज़्यादातर वो है चले गए हैं। इसका मतलब बहुत ही थोड़े एटम के अंदर, बहुत ही थोड़ी वॉल्यूम के अंदर ही कोई चीज़ है जो इससे टकराकर वापस आ रही है। तो उन्होंने बाद में मेन कंक्लूजन क्या निकाला, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस कंक्लूजन, उन्होंने ये निकाला कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सेंटर में है जहाँ से वो टकराकर वापस आ रहे हैं।
इन द एटम दैट इज न्यूक्लियस। इन्होंने उसको नाम दिया पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ से एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पड़ा है उसको क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियस। जहाँ से टकराकर अल्फा पार्टिकल्स बैक आ रहे थे उस पार्ट को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। और सेकंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने। थर्ड ये निकाला, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। ठीक है, साइज उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये इनके रदरफोर्ड मॉडल है। और बेटा आपने इस रदरफोर्ड मॉडल के जो डायग्राम है फिगर 4.2 उसमें से बना लेना है। ठीक है, आज के लिए आपको मैंने दो मॉडल समझा दिए हैं, एक थॉमसन और एक रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, और ये दो क्वेश्चंस करवाए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। और बेटा सब बच्चे सीरियसली इसको नोट डाउन करना, आपके एग्जाम्स में भी, दिसंबर एग्जाम में भी ये लेसन आना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।